अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले यकीनन PSL 11 की शुरुआत को डिस्कस करेंगे। अब दिनों नहीं बल्कि घंटों की बात है, बस मिनटों की बात है। लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन आज कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले होंगे। कलंदर्स 3 बार चैंपियन का लुत्फ उठा चुके हैं, जबकि नई टीम हैदराबाद किंग्स मैन की सलाहियतों का पहले मैच में कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तमाम 8 टीम्स के ज़्यादातर गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बाकी टीम्स ने प्रैक्टिस भी की है। आज IPL ने भी इफ्तिताही तकरीब ना कराने का ऐलान कर दिया है। इंडियन सोशल मीडिया PSL 1 के इफ्तिताही तकरीब मनसूख होने पर तनकीद कर रहा था, लेकिन अब खुद भी जवाब तलाश कर रहे हैं क्योंकि अब IPL की भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं कि अमेरिका ईरान की सालिसी में पाकिस्तान ख्वामख्वाह चौधरी बना हुआ है। हालांकि उनके हालात खुद भी अच्छे नहीं हैं और हमें बड़े डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं वो लोग। PSL में पहली बार उर्दू को अहमियत दे दी गई है और अब उर्दू में शो भी होंगे, एनालिसिस भी होंगे। और नेशनल वुमेन की अगर बात करें, T20 की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। मुकाबले कल से 5 टीम्स के दरमियान लाहौर के 3 वेन्यूज़ पर शुरू हो जाएंगे। टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम PSL 11 अब कुछ ही देर बाद जो है पहले मैच का आगाज़ होगा। डिफेंडिंग चैम्पियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इन दोनों टीम्स को कितना बैलेंस देख रहे हैं? अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, 3 बार ट्रॉफ़ी उठा चुके हैं। फिर शाहीन के अगर न्यू बॉल की बात करें और हैदराबाद में लाहौर में ही अगर हमारे इस तरफ की बात करें तो उनके डेथ ओवर्स में कितना एग्रेशन देख रहे हैं? देखें हफ्जा, क्योंकि ज़ाहिर है इसका इंतज़ार था PSL का और जिन हालात में हो रही है कि जंगी माहौल है ओवरऑल कहना चाहिए पूरे ख़ित्ते में ही, और इसके बावजूद ये हो जाना एक नेमत ही कहनी चाहिए। लेकिन ज़रूर तमाशाई कमेंटेटर और हम सब जो है मिस करेंगे जो क्राउड स्टेडियम आता था और जो तमाशाइयों के बगैर ये मुकाबले होने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने ख़ुद जिक्र किया कि 3 दफ़ा की चैम्पियन है लाहौर कलंदर्स, यकीनी तौर पर जब तमाशा ही होते हैं तो एक टीम का आपको पता मोराल बूस्ट करने के लिए माजी में हमने जब भी PSL देखी तो ख़ास तौर पर कराची किंग्स और लाहौर का मुकाबला देखने के लिए बहुत तमाशा ही आते थे, चाहे ये मैच कराची में हो और चाहे ये मैच लाहौर में हो। लेकिन ज़ाहिर है अब तो फैंस तो होंगे नहीं स्टेडियम में और कुछ ना कुछ एडवांटेज तो खैर हो सकता है लाहौर कलंदर को यहाँ का। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों स्क्वाड देखे जाएँ तो मुझे यूँ लगता है कि थोड़ा सा स्पिन में एडवांटेज ज़रूर हासिल होगा लाहौर कलंदर्स को। और हैदराबाद जो एक नई टीम है, नई फ्रेंचाइज़ है, और मारनूस लबूशेन जो उनके कप्तान हैं, क्योंकि वो शायद इंटरनेशनल सिर्फ एक T20 खेले हैं, ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इब्तदाई मैचों में अंदाज़ा होगा कि उनकी अपनी बैटिंग कैसी है और किस किस्म की वो कप्तानी भी करते हैं। शाहीन क्योंकि ज़ाहिर है कैप्टन भी हैं, हमारी कौमी वनडे टीम के भी कैप्टन हैं। और फिर आपको याद होगा पिछले साल जब चैंपियन बने थे कोयटा ग्लैडिएटर को हराकर, तो बड़ी यकजा सी टीम दिखाई देती थी, क्योंकि सिकंदर रज़ा जैसे, और फिर लाहौर कलंदर को जिस टीम ने फ़तह दिलाई थी जिसमें मरकज़ी के किरदार अदा किया था सिकंदर रज़ा के साथ, वो कोशल परेरा थे, वो अब मद्दे मुकाबल की टीम की तरफ से खेल रहे होंगे। लेकिन पहले ही मैच में अंदाज़ा होगा कि हैदराबाद कहाँ पर खड़ी है। ओवरऑल खैर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो टीम ज़्यादा बैलेंस दिखाई देती है लाहौर कलंदर्स, लेकिन क्योंकि हैदराबाद नई टीम है और उनके पास भी बहुत से ओपनर्स भी 4 मौजूद हैं, बल्कि कहना चाहिए एमन जो परवेज़ हसन एमन है 5वें ओपनर भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कौन सी टीम मैदान में उतारते हैं, तो बॉलिंग साइड पे लाहौर कलंदर ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी अगर हम इन दोनों टीम्स के कंपैरिजन की बात करें, हैदराबाद की तरफ से मार्नस लबूशेन है, साइम अयूब है, शर्जील खान है, आप इन प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे? हमें जाहिद साहब जिस तरह से कह रहे हैं, हमें हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड कहेंगे या लाहौर के मुकाबले में थोड़ी वीक नज़र आ रही है? ठीक है, सलीम साहब से भी इसका जवाब लेंगे। यूसुफ, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? देखें हिफ्जा, अगर ओवरऑल देखा जाए तजर्बे के हवाले से तो मेरे ख्याल में आज फेवरेट के तौर पर लाहौर कलंदर को हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट उनका सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। उनके पास सिकंदर रज़ा हैं, उसामा मीर हैं,
विला लागे हैं, जो मेरे ख्याल में किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने माजी में भी दी, अभी देने की वो अहलियत रखते हैं। अगर हम फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो शहीन अफरीदी हैं, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान है, हारिस रऊफ़ है, इनके साथ मेरे ख्याल में इनका जो कम्बिनेशन है बेहतर दिखाई देता है। बैटिंग की बात करें तो साहबज़ादा अपना फ़र्रुख ज़मान उसमें पाकिस्तानी उसकी लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा हैं, और उनके साथ साथ मोहम्मद नईम जिनको हमको देखा कि PSL में हमेशा वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वो उन्होंने वो कम्बिनेशन का हिस्सा बनाया। तो मजमूई तौर पर चूँकि होम ग्राउंड है लाहौर कलंदर की टीम का, वो यहाँ पर जीत भी चुकी हैं, यहाँ की कंडीशन से उनको वाकफियत है, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी प्लानिंग के साथ आज मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा अगर हैदराबाद की बात करें तो उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि शर्जील खान है, उसके साथ सबसे ज़्यादा जो उनको तवक्कुआत होंगी वो साइम अयूब से होंगी, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरी टीम ही साइम अयूब पर इंसार करेगी तो बेजाना होगा। इनके अलावा शान जहांगीर, उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। हमाद आज़म जो किंग्समैन की तरफ से खेलते हैं, शान जहांगीर भी किंग्समैन का हिस्सा है, अमेरिका में सारी वो क्रिकेट खेलते हैं, तो बड़े अरसे के बाद वो लाहौर में आकर अपनी ये मैचेस खेल रहे हैं। यहाँ पर हमाद आज़म को थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि वो यहाँ की कंडीशन से थोड़ा सा उनको आइडिया है, लेकिन जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं मेरे ख्याल में वो उनके जो लबशीन है कप्तान, और साथ जो उनके कोच हैं जैसन गिलिस्पी आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं, यहाँ के लड़कों की नफ्सियात को समझते हैं। शहनशाह अफरीदी के साथ भी उन्होंने काम किया है, हारिस रऊफ़ के साथ भी उनको पता है कि किस किस्म की वो बॉलिंग करते हैं, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर उनको यकीनी तौर पर मात दी जा सकती है। तो ओवरऑल क्योंकि नई एंट्री होगी हैदराबाद टीम के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा, वो अच्छी शुरुआत करें, लेकिन इसके साथ साथ प्रेशर लाहौर कलंदर की टीम पर भी होगा, क्योंकि यकीनी तौर पर क्राउड को मिस करेंगे, लेकिन जो तवक्कुआत क्राउड को उनसे हैं लाहौर कलंदर की टीम से, तो मेरे ख्याल में आज प्रेशर होगा लाहौर कलंदर की टीम पर। लेकिन अगर बात की जाए फेवरेट के तौर पर तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की टीम को ज़्यादा एडवांटेज आज बनिस्बत हासिल होगा हैदराबाद की टीम के। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, हम अगर जो की प्लेयर्स के हवाले से बात करें, एक जो इस वक्त बैटल है, अगर हम एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें और यूथ के हवाले से बात करें, एक जो हिटिंग होती है, फेयरलेस क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अगर हम शाहिन अफरीदी वर्सेस साइम अयूब की बात करें, हारिस रऊफ़ वर्सेस कुशाल परेरा की बात करें, सिकंदर रजा वर्सेस मार्नस लेविशन की बात करें, तो कैसा मैच देख रहे हैं आप? उससे पहले हिफ्ज़ा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं स्टेडियम आया हूँ। पहले मैं थोड़ा आपको माहौल बता दूँ, लोग भी ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे होंगे कि बिल्कुल वैसी ही सिक्योरिटी है जैसे कोई इंटरनेशनल मैच के लिए होती है, और लेकिन एक उदासी, क्योंकि ज़ाहिर क्राउड नहीं है, खाली खाली सब लग रहा है, क्योंकि अमूमन जब यहाँ लाहौर में मैं मैच देखने के लिए आता हूँ भरा पड़ा होता है स्टेडियम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग होते हैं बहुत सारे, लेकिन अब बिल्कुल भी वो माहौल नहीं है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। कोई गाड़ी तो वैसे भी इधर अंदर की तरफ अलाउ नहीं है, लेकिन जाहिर है जो अब मीडिया बॉक्स में लोग हैं, लेकिन अगर आप बिल्डिंग की तरफ देखें, इधर उधर देखें, तो बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन जाहिर है इस वक्त जिस तरह हालात चल रहे हैं दुनिया के और मुल्क के, जो वज़ीर आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम है उसके तहत ये फैसला किया है, और ज़ाहिर हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए, सोच समझ के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा। खैर, क्रिकेट तो हो रही है और उम्मीद यही है कि अच्छी क्रिकेट होगी, जिस तरह आपने बताया। दोनों टीमों के पास सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जूनियर भी हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। उस्मान अभी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने नेशनल T20 कप में, वो उनसे उम्मीदें होंगी। लबोशैन है, क्योंकि T20 के इतने ज़्यादा उनको है नहीं इंटरनेशनल का तजुर्बा वगैरह, लेकिन फिर भी एक नाम है बहुत बड़ा, कैप्टनसी का भी उनका तजुर्बा है, अपने वहाँ पे जो क्रिकेट उनकी होती है। फिर साइम के जैसे अभी यूसुफ साहब भी जिक्र कर रहे थे, लाहौर कलंदर के पास इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, ज़्यादातर डिफेंडिंग चैम्पियन है, शाहीन है, सिकंदर रजा है, दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार होगा। उसी तरह फ़खर ज़मान है, अब्दुल्ला शफीक है, हारिस रऊफ़, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसी टीम आती है ना सामने, जैसे किंग्समैन है, PSL में पहला उसका मैच है, अभी हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। उनके पास कई ऐसे प्लेयर भी हैं जो US में उनके साथ खेलते रहे थे, वो अब खेलेंगे यहाँ पर आकर, तो छुपे रुस्तम भी साबित हो सकते हैं, ये अननोन थ्रेट कह सकते हैं। छुपे रुस्तम भी साबित हो सकते हैं। हो सकता है कोई इनका प्लेयर ऐसा है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाए। तो ओवरऑल जो क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जो होता है बड़े मैचों में, वो मिस हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि टेलीविज़न पे जब आप लोग देखेंगे उस चीज़ को, मैच को, तो फिर मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि क्रिकेट तो वैसी ही होगी, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी वैसे ही होगा, बस सिर्फ एक क्राउड मिसिंग होगा। जैसे शाहीन आफरीदी का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि जी क्राउड की हमें कमी महसूस होगी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपनी गवर्नमेंट के फैसले को बिल्कुल बैक करना है, और जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे हैं उसमें इस तरह के कुछ सख्त फैसले करने ज़रूरी हैं, और क्रिकेट हो रही है, मेन चीज़ वही जैसे मैंने बैठा।
बिल्कुल यूसुफ, यकीनन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर आप क्या समझते हैं, कितना इम्पैक्ट आता है? क्राउड मिस होगा क्योंकि होम ग्राउंड पर खेलने का जहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि हम उन पिचेस से, उस जगह से जितने फेमिलियर होते हैं, उसके साथ साथ अपने लोग होते हैं, एक चार्ज क्राउड होता है, आज वो सब मिस होगा। तो उसके बगैर प्लेयर की परफॉर्मेंस, क्योंकि एक पीएसएल का जो एक एनर्जी थी, एक्साइटमेंट थी, वो तो हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक कम है, लेकिन उसके साथ साथ प्लेयर की परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है? देखिए, क्राउड को इतनी तौर पर जैसे हम मिस करेंगे, खिलाड़ी भी मिस करेंगे, इस बात का एतराफ़ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने, कप्तानों ने किया था। लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर आपकी सारी तवज्जो अपनी गेम प्लान की तरफ होती है। आपने ये परफॉर्म करना है कि आपने अपनी टीम के लिए किस तरह बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है। सारी तवज्जो उस वक्त उनका जो फोकस होता है वो अपनी गेम की तरफ होता है। क्राउड एक फैक्टर ज़रूर है, जिनकी हौसला अफजाई, जिनके तालियों के शोर में आपके जो जज्बात हैं ज़्यादा बेहतर होते हैं, आपका मोराल उसमें बूस्ट अप होता है। आप कोशिश करते हैं कि हर बॉल पर छक्का लगाएं, हर बॉल पर विकेट हासिल करें। लेकिन अब ये मजबूरी है, क्योंकि कोविड में भी हमने देखा किस तरह की क्रिकेट हो चुकी है। अब चूँकि हालात इस किस्म के हैं कि इस क्रिकेट का होना ज़रूरी था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर एक उसको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद इसको मुलतवी नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम के मुताबिक PSL करवाने का फ़ैसला किया है। यकीनी तौर पर क्राउड मिस करेंगे, हम उनको टीवी पर मैचेस देखना पड़ेंगे। अब वो जैसे कि सलीम साहब ने भी कहा कि उदासी उदासी सी है। पहले हम जाते थे, क्राउड की लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, हर चेहरा खुशी से शादमान था, वहाँ उनकी रौनक होती थी उनके चेहरों पर। अपनी अपनी टीमों की जर्सियाँ पहने, कार्ड प्ले कार्ड हाथ में उठाए, वो सपोर्ट करते नज़र आते थे, नाराबाजी भी करते थे कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। लाहौर कलंदर के इतनी तौर पर, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है तो ज़्यादा फ़ैन उनके होते थे। लेकिन अब क्योंकि हालात थोड़े मुश्किल हैं तो इसमें यकीनी तौर पर प्लेयर्स को भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पे उनको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उन पर हैं। वो उनकी एक एक जो शॉट है या उनकी एक एक जो फैसला है वहाँ पर जो अंदर वो करेंगे चीज़ें, उसका टीम का मोराल उस पर डिपेंड करता है। तो आज चूँकि पहला मैच है दोनों टीमों के दरमियान, यकीनी तौर पर दोनों टीमें चाहेंगी कि अच्छे मोराल के साथ अपना परफॉर्म करें, और क्राउड की कमी जो उनको महसूस हो रही है उसको मिस ना होने दें, क्योंकि क्राउड की यकीनी तौर पर नज़रें होंगी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, तो देखेंगे कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। एक मुश्किल हालात में एक अच्छी क्रिकेट होने जा रही है, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मेला है इसी तरह अच्छी तरीके से सजेगा, और अगर हालात बेहतर होते हैं तो यकीनी तौर पर फिर क्राउड की वापसी भी हम देख सकेंगे कि इन मैचेस में हो पाएगी। सही। जाहिद साहब, क्या समझते हैं आज के मैच के हवाले से, कौन सा प्लेयर आज अनएक्सपेक्टेड हीरो बन सकता है? बिकॉज आज का मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज एक नई टीम है जिसको हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने PSL में उसे खेलते हुए नहीं देखा है, जहाँ पर अगर अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज हमें एक कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है, हम हैदराबाद से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिफ्ज़ा, देखें ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पे एक या दो प्लेयर ऐसे होते हैं जो मैच का पांसा पलट सकते हैं। किसी भी टीम को कमज़ोर कह देना, क्योंकि अभी तो इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, और ओवरऑल जो लाहौर का माहौल है या पूरे पाकिस्तान का है, अभी तक बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि PSL हो रही है। तो ऐसा ऐसा मैचेस होंगे, लोग टीवी पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, और फिर एक टेम्पो बनता चला जाएगा। जहाँ तक यह है कि कौन सा प्लेयर करेगा ये तो डिपेंड करता है, लेकिन ज़ाहिर है फील्डिंग मेन रोल प्ले करती है। और फिर जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हर टीम में अब देखना ये है कि प्लेइंग आर्डर अपना कैसा बनाते हैं। मौत सदाकत जो जूनियर लेवल पे बहुत अच्छे ओपनर हैं, जिनका तलक पेशावर से है, उनको वो इस टीम में शामिल हैं हैदराबाद में। शर्जील खान इनके पास हैं जो डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और फिर साइम अयूब हैं, इन पर नज़रें होंगी। उस्मान खान भी बुनियादी तौर पर तो ओपनर हैं, लेकिन कौमी टीम में आपको पता है 5वें 6ठे या 7वें नंबर पर भी उनको भेजा जाता है, और हार्ड हिटर हैं। फिर मिडल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो कौशल परेरा, मानस लबूशेन, ये खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं। इरफान खान नियाजी हैं जो कि राइजिंग स्टार में बहुत अच्छा खेले थे। तो ओवरऑल देखा जाए हैदराबाद की टीम को भी अगर ये कह देना कि कमज़ोर टीम है, वो नहीं है, क्योंकि लाहौर हमें इसलिए बुनियादी तौर पर ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है कि 3 दफ़ा की चैम्पियन है, और बहुत से प्लेयर कौमी टीम में खेल भी चुके हैं। फिर मिडिल आर्डर भी उनका मजबूत है, सिकंदर रज़ा, विलल आगे, जैसे यूसुफ अंजम ने जिक्र किया था कि उसामा मीर हैं, विलल आगे है, सिकंदर रज़ा है। तो स्पिन अटैक जो है काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। और फिर ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी पे प्रेशर भी होगा, क्योंकि वनडे में भी आपको बताया उनके बारे में कहा गया था कि ये फिट नहीं है। फिर बिग बैश में भी वापस आए, अच्छी बॉलिंग ना करवा सके, लेकिन PSL में अमूमन एक मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज होती है शाहीन अफरीदी की भी, और इब्तदाई ओवर्स उनके बहुत ख़तरनाक होते हैं। इब्तदा में 1 या 2 विकेटें ले जाते हैं तो दूसरी टीम जो है फिर प्रेशर में दिखाई देती है। एक अच्छे मैच की तवक्को करनी चाहिए, और अच्छी शुरुआत होंगी आज PSL 11 की। सही। और अगर हम फ़खर जमान की बात करें, वो एक बड़े मोमेंटम प्लेयर हैं, लेकिन अगर उनका अर्ली आउट होना लाहौर के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है?
लेकिन इनके पास जो है ना 5 ओपनर है इस वक्त। अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान हैं, फिर आपके पास मोहम्मद नईम है, हसीबुल्ला है, और फिर जो बांग्लादेश के परवेज़ हसन एमन है। अब देखना ये है कि किसको ओपनिंग पे भेजा जाता है और किसको मिडल आर्डर पे भेजा जाता है। लेकिन फ़खर जमान यकीनी तौर पर बड़े प्लेयर हैं। वहाँ पे एक मैच अच्छा खेला उन्होंने जो नेशनल T20 में पेशावर में। इसके अलावा फिटनेस मसाइल का इब्तदा में वो शिकार थे। अब देखना ये है कि एक आध कैच उनका अगर ड्रॉप होता है, चांस मिलता है, लेकिन ज़ाहिर है फ़खर भी एक तवज्जो का मरकज़ तो होंगे यकीनी तौर पर। बड़े खिलाड़ी हैं और आपको याद होगा T20 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो एक बैलेंस टीम निस्बतन बेहतर दिखाई देती है। फिर मिडल आर्डर में रेयान बरल जो है, इनका मेरा ख्याल है कि अच्छा इजाफा है, जो वाइस कैप्टन भी हैं जिम्बाब्वे की टीम के, वनडे भी खेल चुके हैं, T20 भी खेल चुके हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं सिकंदर रज़ा के साथ। तो बेहतर टीम दिखाई देती है मिडल आर्डर में भी। और फिर फास्ट बॉलर्स का तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हारिस राव का, सिकंदर रज़ा का, शाहीन अफरीदी का। बिल्कुल। यूसुफ, एक PSL का आज से आगाज़ होने जा रहा है, हमें उस तरह की एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है बिकॉज बहुत सारे रीज़न है इस तरह के। इस वक्त जो सूरत हाल है ओवरऑल, उसके हवाले से जो एक ओपनिंग सेरेमनी थी वो भी कैंसिल हुई, और फिर हमने देखा कि जब वो हमने नहीं की तो इंडियन मीडिया की जानिब से इसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही थी, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। लेकिन फिर अब IPL की अगर हम बात करें तो IPL की भी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो अब वो नए बेशक जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले खुद हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी पे बातें की जा रही थी। अब क्या लगता है, इंडियन मीडिया को तो नया से नया प्रोपेगेंडा चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली राइवलरी है। देखें हिफ्ज़ा, इंडियन मीडिया के लिए एक और भी आज चीज़ उसको देखेंगे, वो होगा मुस्तफ़ीज़ुर रहमान। आपको पता है कि मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को IPL से निकाला गया, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में जो मामला सारे चलते रहे, तो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान भी उनके लिए यकीनी तौर पर एक वो उसको नज़रें होंगी वो किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया तो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना जहर उगलने की कोशिश करता है, चाहे उनको मौका चाहिए कोई भी सूरत हाल हो। तो अब चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग की जो इफ्तिताई तकरीब थी उसको मनसूख किया गया, तो उन्होंने वावेला किया कि देखें जी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो अपनी ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा रहे। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो शर्मिंदा होंगे कि क्योंकि आज उनकी जो ऐलान किया गया कि उनकी जो 28 तारीख को सेरेमनी होगी बेंगलुरु में, वहाँ पर भी उसमें कोई एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने ये जवाब ढूंढा है कि ठीक है जी, हम अपनी ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं करवा रहे, लेकिन अपनी जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसको बड़ा करेंगे। यकीनी तौर पर ये इंडियन मीडिया और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो समझते हैं कि ये बहुत ही कमतर लोग हैं, उनको कोई शायद क्रिकेट खेलने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए खबर ये है कि IPL में जिस तरह बड़े नाम गए हैं तो इतनी तौर पर हमेशा वो जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी बड़े नाम आ रहे हैं, जिस तरह स्टीव स्मिथ ने आया और लबुशीन है, उसके अलावा माइक मैक्सवेल को हम देखेंगे। मैक्सवेल गो के अभी टीम का हिस्सा नहीं बना, लेकिन आखिरी जो चंद मैचेस होंगे निजी तौर पर जो आखिरी राउंड होगा उसमें मैक्सवेल भी नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल में अब वो जो कंपेयर हम करते थे कि IPL और PSL के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। क्वालिटी क्रिकेट उनसे ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग में होती है। फास्ट बॉलर्स को हमने देखा कि यहाँ से कई ऐसे हीरो बने जिन्होंने बाद में जाकर अपनी शोहरत पाई। अगर हम यंगस्टर की बात करें, इतनी तौर पर इस PSL के ज़रिए पाकिस्तानी यंगस्टर को सीनियर खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्कियों के साथ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन हमें ये भी जहन में रखना होगा कि ये प्लेटफार्म गैर मुल्कियों के भी बहुत अच्छा प्लेटफार्म साबित हुआ। जिस तरह के टीम डेविड की हम मिसाल लेते हैं, जब उसको PSL खिलाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं खेले थे, यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, इसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। हैरी ब्रोक्स टीम से बाहर थे, यहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, फिर आप देखें कि वो उनको इंग्लैंड की कप्तानी भी मिली हुई। तो ये प्लेटफार्म ऐसा है जो IPL के मुकाबले में ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तमाम क्रिकेटर्स के लिए, और बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जाहिद साहब, मैं आपके जाने आती हूँ। हमने ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस किया जिस तरह से जब PSL ने अपनी ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाई तो इंडिया ने इस चीज़ का बड़ा इशू बनाया, लेकिन अब खुद IPL की भी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो नहीं हो रही और इसके एक बहाने और जवाब पेश किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ BCCI के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान में की जो इस वक्त जंग जारी है उसकी सालिसी के लिए जो पाकिस्तान है ख्वाम-ख्वाह चौधरी बना हुआ है। हालांकि खुद के इनके अपने हालात अच्छे नहीं हैं, हमें बड़ा डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्रिकेट के हवाले से इस तरह की ज़बान जो है या टोन अडॉप्ट करना ये कितना बुरा इमेज जाता है? देखें, राजीव शुक्ला ना बुनियादी तौर पर सियासतदान है और मोदी की हुकूमत में आपको पता है
किसी ना किसी सूरत में वो BCCI के अहदेदार होते हैं। आजकल वो नायब सदर हैं, पाकिस्तान के कई टूर कर चुके हैं। आपको याद होगा जब चैम्पियंस ट्रॉफी होती थी तब भी सबसे ज़्यादा बयानबाजी करते थे। आज उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया है और हालांकि ख़ुद कहते हैं कि सियासत को तो खेलों से दूर रखना चाहिए। उनका बयान जो है बड़ा अजीबोगरीब है। उनको इस बात की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान जो है सालसी का किरदार क्यों अदा कर रहा है, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है और जिसके मुज़ाकरात का आजकल बड़ा चर्चा है। तो बड़ा अफसोसनाक सा बयान है। इसके दौरान तनकीद का कोई पहलू उन्होंने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए उन्होंने अपने बयान में ये कहा है, जो ट्वीट की है, कि कहाँ भारत और कहाँ पाकिस्तान, और इस सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब, अमेरिका, रशिया या चाइना को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान की क्या अहमियत है? तो गोया कि उनको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान इस सतह पे पहुंच चुका है कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान जो लड़ाई है या जंग है उनमें मुसाहलत की पेशकश करे। तो बड़ा अफसोसनाक रवैया है राजीव शुक्ला का भी। और आज भी सारा दिन आपको पता होगा उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी इसी किस्म के पाकिस्तान पर तनकीद की, जहाँ पर उनकी जो अपोजिशन की तरफ भी काफ़ी जो है तनकीद का सामना हो रहा है। जयशंकर पर भी तनकीद की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, यकीनन उनके अपने ही मुल्क में जैसा कि अशोक स्वाना, उन्होंने जिस तरह से उनके बारे में क्रिटिसाइज़ किया कि उनको ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। यूसुफ, आगे बढ़ते हैं, आपसे जानते हैं, आप फील्ड से आ रहे हैं। इस वक्त टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स में मैच खेला जाएगा। तो कौन कौन सी टीम्स प्रैक्टिस कर चुकी हैं, कर रही हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है उनकी? हिफ्ज़ा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूँ राजीव शुक्ला के हवाले से। आलू आपने सुना सब्ज़ी में, हर किस्म की सब्ज़ी में वो डाल जाता है। तो राजीव शुक्ला का जो करैक्टर है बिल्कुल इसी किस्म का है। वो जितने भी बोर्ड्स आते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, सब में वो फिट इन हो जाते हैं। और उसका मेन वजह जो उनका सिर्फ एक ही टास्क होता है कि पाकिस्तान के हवाले से आपने हमेशा कोई ना कोई खराफात बकनी है। तो यकीनी तौर पर जब वो पाकिस्तान में आए, 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात का भी यहाँ पर मौका मिला, तो यहाँ पर लगता है कि जी पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, ये है वो है। तो जब बाहर जाते हैं अपने मुल्क में तो फिर वही उनका ज़ुबान दोबारा वो शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वो पॉलिटिशियन है, यकीनी तौर पर उनको बात ज़रा थोड़ा संभाल के करनी चाहिए। और खेल में अगर आप उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को लेके आएंगे, साथ उसमें सियासत को लेके आएंगे, तो फिर ये नाज़ेबा चीज़ें होंगी, सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में राजीव शुक्ला और दीगर जो उनके अहदेदार हैं, शंकर वगैरह, उनको इन मामला से थोड़ा मैंने कहा पीछे हटना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान, चूँकि अब पूरी दुनिया में उनका नाम है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल उनकी काफियों की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म काफियों की वजह से अब ट्रंप सरकार उनको गले लगाए हुए, तो ये बात उनको हज़म नहीं हो रही। और इसीलिए वो इनके बार बार ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचे। देख भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो बाकी कल चूँकि मैच होगा कराची और कोयटा के दरमियान, तो उससे दोनों टीमें इस वक्त वहाँ पर LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। उससे पहले मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी की टीम, उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस की। हमने बड़ी अरसे के बाद देखा कि कोटिवा, जिनका एक बड़ा नाम था, वो पाकिस्तानी मैदान पर आज नज़र आए। वो यंगस्टर के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त भी गुजारा। इंजमाम उल हक को भी देखा, राशिद लतीफ़ को भी देखा। और यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ ने कम से कम मेरे ख्याल में 1 घंटा तक उन्होंने ट्रेनिंग की है, जिसमें उन्होंने फील्डिंग कैचिंग प्रैक्टिस भी की। फिर मुख्तलिफ वहाँ पर पिचेस बनाई गई हैं LCC ग्राउंड में। इसमें एक बैटिंग के लिए साजगार विकेट है, एक फास्ट बॉलर को हेल्प देने वाली है, और एक स्पिनर के लिए उसको फ़ायदा वहाँ पर पहुँचा है। तो इन तीनों पिचेस पर उन्होंने बारी बारी जाकर तकरीबन 25-25 मिनट तक उन्होंने वहाँ पर अपनी बैटिंग की खामियों को भी दूर करने की कोशिश की है। क्योंकि बड़े नाम है स्टीव स्मिथ, मीडिया की नज़र में भी उन पर फोकस किया हुआ था। और क्योंकि अब मुल्तान सुल्तान की टीम को भी उनसे खासी तवक्कुआत है, तो देखते हैं कि अब आने वाले मैच में स्टीव स्मिथ मैदान में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल। सलीम साहब, आप बताइए वहाँ पर कैसा माहौल देख रहे हैं? टीम्स पहुँच चुकी हैं। अब आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई तो आपने बताया कि एक उदासी सी है, लेकिन अब क्योंकि मैच जो है 7 बजे उसका आगाज़ होगा, 6:30 बजे टॉस का वक्त है, टीम्स पहुँच चुकी होंगी। जी बिल्कुल, जैसे उदासी का मैंने कहा तो बिल्कुल वैसे ही माहौल है, उदास। और आदत है थोड़ी, अगर रिकॉल करें तो कोविड के दिनों में भी इसी तरह का मैच हुआ था। और प्लेयर्स ज़ाहिर है प्रोफेशनल हैं, वो जब खेलने के लिए उतरते हैं तो सब भूल जाते हैं कि 10 लोग बैठे हैं, कि 10,000 या 50,000, तो फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं। तो उम्मीद यही है जब मैच शुरू होगा तो सबका दिमाग उस पर लग जाएगा और क्राउड को भूल जाएंगे। आप लोग भी टेलीविज़न पे मैच देखते हुए यही महसूस करेंगे। और अब क्या कर सकते हैं, जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक ये एक दुरुस्त फैसला ही लगता है। और चूंकि अभी तक कोई मैच हुआ नहीं, कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, तो हम लोग इसी चीज़ को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जैसे आज पहला मैच हो जाएगा तो देखिएगा आप, कल हम जब बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गेम पे बात कर रहे होंगे कि शाहीन ने ऐसी बॉलिंग की, हारिस ने ऐसी की, ये हुआ, तो वो फिर दूसरा मैच होगा, तीसरा मैच होगा। फिर कुछ दिन बाद हम
फोकस हमारा सारा क्रिकेट पे ही आ जाएगा, हम लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे कि यार ये खाली ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। लेकिन जब शुरू का हो रहा है, पहला था, तो इसलिए थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा है। ज़ाहिर है जब मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ तो जो खिलाड़ी हैं वो भी फील कर रहे होंगे, दूसरे ऑफिशियल्स भी फील कर रहे होंगे। कुछ खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ पे मैच देखने का जिनको मौका मिल रहा है। उनमें जिन फ्रेंचाइजीज का मैच है उनको एक बॉक्स पीसीबी ने दिया है, गालिबन 24-25 लोग उसमें होते हैं, कुछ लोगों के कार्ड भी बने हैं। तो यानी ऐसा तो होगा कि कुछ जो स्पॉन्सर्स हैं, फ्रेंचाइज मालिकान और उनकी फैमिलीज, हाँ प्लेयर्स की फैमिलीज को भी पास इश्यूज हुए हैं, ये भी मुझे पता लगा था। तो कुछ अच्छा। लोग तो मैच देख रहे होंगे, लेकिन जाहिर है वो काफ़ी नहीं है। और अब वही नज़र आते रहेंगे टेलीविज़न पे बार बार। अगर यूसुफ साहब एक टिकट आपको भी दे देते तो हम आपको भी देखते टीवी पे। नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, और इस बार तो देखें कहने का फ़ायदा ही नहीं है। इस बार तो अब एक रीज़न है सबके सामने कि देखिए शायकीन का तो वैसे ही दाखला बंदा, हम तो अपने आप को शायकीन में वैसे ही कंसिडर करते हैं, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद हैं, मैच देखें, और उम्मीद करते हैं कि हमें स्क्रीन पर ये मैच देख के बहुत अच्छा लगेगा। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।